अब हम बात करने वाले हैं किडनीज की एक बहुत ही सीरियस कंडीशन को, किडनी फेलियर। और किडनी फेलियर में क्या होगा कि जैसे हार्ट अटैक होता है उस तरीके से आपकी जो किडनीज हैं वो काम करना बंद कर देंगी। आपकी किडनीज ब्लड को ठीक तरीके से फिल्टर ही नहीं कर सकेंगी और जो आपका ब्लड है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल अगर आपने इसको ट्रीट ना किया तो इससे आप मर सकते हैं। तो अब किडनी फेलियर की कई सारी वजूहत हैं, उनमें से मैंने चंद एक को उनकी कैटेगरीज बना के यही मेन वजूहत है, मैंने उनको यहाँ पर लिखा भी है। लेकिन समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे पास दो किडनीज होती हैं और ये दोनों फंक्शन कर रही होती हैं। हम लोग एक किडनी के साथ भी बड़ी अच्छी तरीके से ज़िंदा रह सकते हैं। हमें कोई दो किडनीज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। दूसरी किडनी हमारे पास असल में एक एक रिजोर्स की तरह ही होती है कि इन केस हमारे पास एक किडनी को कुछ हो जाए तो दूसरी काम करती रहे। अगर एक किडनी को कुछ हो जाता है तो हम उसको नॉर्मली किडनी फेलियर नहीं कहते और वो कोई इतनी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती। और जो मरीज़ हैं या आप उसे एक आम इंसान भी कह सकते हैं क्योंकि अभी वो मरीज़ नहीं बना होता है उस किस्म का, तो वो आराम से अपनी एक किडनी के साथ ज़िंदा रह सकता है और वो आराम से ज़िंदा रहता भी रहता है। लेकिन जब दोनों किडनीज फेल हो जाएं और नॉर्मली जब एक किडनी फेल होती है तो दूसरी भी फेल ही हो जाती है क्योंकि जाहिर है अगर एक किडनी किसी वजह से ही तो फेल हो रही है तो वो वजह दूसरी किडनी को भी अफेक्ट करती है। तो जब दोनों किडनीज फेल हो जाती हैं तो हम उस कंडीशन को कहते हैं किडनी फेलियर। और ये इतनी डेंजरस कंडीशन है कि आप खुद सोचें आपका ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा तो ब्लड के अंदर तो इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, इतने बैक्टीरिया होते हैं, यूरिया होता है, एक्सेस वाटर होता है, ना ऑस्मो रेगुलेशन हो पाएगी। जैसे हमने इस पूरी सीरीज़ में देखा है कि किडनी कितनी ज़रूरी है। तो अगर किडनी ही फेल हो जाए तो तो हमारे लिए ज़िंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर किडनी का अगर आप फेलियर कॉसेस देखें किडनी फेलियर के तो बेसिकली किसी भी वजह से अगर किडनी काम करना रुक जाए, फिर बेशक वो ब्लड का कम फ्लो हो, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा मसला है कि हमारे हमारे पास इतना ब्लड ही नहीं हो सकता है, आपको कोई चोट लगी हो या आम चोट से भी हो सकता है जिससे आपका बहुत ज़्यादा खून निकल गया हो तो किडनीज़ को इतना ब्लड ही ना मिले, किडनीज़ को काम करने के लिए भी ब्लड चाहिए तो ऑफकोर्स किडनी डाई हो जाएंगी। और इसी तरीके से तमाम ऑर्गन्स को अगर ब्लड ना मिले वो मर जाएंगे। इसी तरीके से हो सकता है किडनी को डायरेक्ट डैमेज हो जाए, आपको कोई चीज़ जो है कोई गोली शोली जो है वो किडनी को लग जाए, या फिर कोई हो सकता है कोई किडनी स्टोन जो है वो किडनी को इसी तरीके से डायरेक्ट डैमेज कर दे। कुछ भी रीज़न हो सकता है, डायरेक्ट डैमेज से भी किडनी फेल हो सकती है। और ब्लॉकेज ऑफ यूरिन फ्लो हो सकता है, कोई किडनी स्टोन यहाँ आ गया है जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, उसने यूरिन को ही रोक दिया है, यूरिन यहाँ जा ही नहीं सकता, यूरिन यहाँ जमा हो जाएगा, इससे भी इन्फेक्शन होकर किडनी आपकी फेल हो सकती है। तो बहरहाल ये तो कॉजेज़ हैं, लेकिन कॉजेज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट है। कॉजेज़ तो कुछ भी हो सकते हैं, किडनीज आपकी जिस वजह से फेल हो रही हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं और नॉर्मली इनमें जेनेटिक्स का भी फैक्टर हो सकता है और इनको हम ज़रूर प्रिवेंट तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में ये प्रिवेंटेबल होते हैं। यानी कि जैसे कि आपको अगर डायबिटीज़ है या आपको कभी कोई चोट लग जाती है तो आप एहतियात ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में किडनी फेलियर की प्रिवेंशन को समझने से ज़्यादा ज़रूरी उसके ट्रीटमेंट को समझना है क्योंकि उसको प्रिवेंट करना इतना आसान है नहीं और ये हो जाता है तो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन प्रिवेंशन यही है कि आप अपनी किडनीज़ को नुकसान ना पहुंचने दें, जो कि बहुत केसेस में हम लोग बेबस होते हैं। तो अगर हम लोग किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसकी दो मेन ट्रीटमेंट्स हैं। और ऑल्दो कि ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है लेकिन इसे ट्रीट किया जा सकता है। किडनी स्टोन्स को काफ़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता था, इसको थोड़ा निस्बतन मुश्किल तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कोई इतनी डेंजरस सिचुएशन नहीं कि अब बस आप पक्के गए। तो सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है उसे क्या कहा जाता है, डियालिसिस। अब डियालिसिस बेसिकली दूसरा नाम है, आप कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल मेथड है किडनी का, यानी आर्टिफिशियल किडनी आपके अंदर आपको दी जा रही है। आप जो खुद से ह्यूमन मेड किडनी है उसको यूज़ करके आप लोग अपने ब्लड को फ़िल्टर कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये उतनी एफिशिएंट तो नहीं हो सकती जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन ये काफ़ी हद तक काम करती है। अब होगा क्या कि इसकी दो टाइप्स हैं। अभी जो पहली आप टाइप देख सकते हैं इसे हम लोग एक डियालाइज़र कहते हैं या डियालिसिस मशीन कहते हैं। होगा सिर्फ ये कि ये आपकी जो है वो मसलन आर्म के साथ या टांग के साथ कहीं भी कनेक्ट कर दी जाएगी और इस कैथीटर से ब्लड को लिया जाएगा। ये आपकी बॉडी से आ रहा है, ये पाइप हो सकता है ये आपका हाथ है, हो सकता है ये आपका हाथ है, तो उसके साथ बेसिकली इस तरह से जो है वो पाइप्स लगाए गए हैं, ब्लड आपका निकाला जाएगा और फिर ब्लड
आप इस पाइप से ट्रैवल करेगा, इसको कैथीटर कहते हैं, कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाए, और ये ट्रैवल कर कर जो आपका ब्लड है वो वापस आपकी बॉडी में चला जाएगा, इस साइकिल से गुजर कर जाएगा, और बीच में आपकी फिर जो है वो ब्लड जो है वो फ़िल्टर कर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपके पास किडनी फंक्शन करती है एक किस्म की, उस वही चीज़ है ये। आपके पास एक किडनी हो सकती है, ब्लड अंदर आ रहा है, ब्लड वापस जा रहा है, और बीच में ब्लड को फ़िल्टर किया जा रहा है। बस फ़र्क ये है कि पिछली बार किडनी में आप अपनी एनर्जी यूज़ करते थे, इसमें आपको कोई भी और एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ करनी होगी। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, काफ़ी एक इंटेलिजेंट तरीके से, इस ये जो आप चीज़ देख रहे हैं बाहर, एक कंटेनर सा है, इसके अंदर नीचे वाले पाइप से एक फ्लूइड डाला जाएगा जो हम खुद डालेंगे, और ऊपर वाले पाइप से इस फ्लूइड को निकाल दिया जाएगा। ये जो अंदर आप मोटा पाइप देख रहे हैं, ये यही जो पहले जिधर से ये ब्लड आ रहा है, ये थोड़ा इस पाइप को मोटा कर दिया गया है, और ये जो पाइप है ये इस बाहर वाले ग्रीन कंटेनर के अंदर है। यानी ग्रीन कंटेनर जो है वो हॉलो होगा, और उसके अंदर से ये पाइप गुजर कर जा रहा है। ये 3D में होगा, जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं एक बैग के अंदर से एक पाइप गुजर कर जा रहा है, कुछ उसी तरह की चीज़ है। अब नीचे से एक तो उस पाइप के अंदर से ब्लड गुजर कर जा रहा है, उस कंटेनर, ग्रीन कंटेनर के अंदर भी नीचे से एक फ्लूइड जाना जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड। उसके बाद जो है नीचे से फ्लूइड डाला जाएगा और ऊपर से फ्लूइड को निकाल लिया जाएगा। अब होगा क्या कि वो जो फ्लूइड होता है डायलाइसिस फ्लूइड, जिसे डायलाइसेट भी कहा जाता है, डायलाइसेट, और इसके ये बिल्कुल एक ये बिल्कुल आपका नॉर्मल हेल्थी ब्लड होता है। यानी कि डायलाइसिस फ्लूइड में जो आपका नॉर्मल ब्लड है जिस तरह का, उसके अंदर जितने नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने नॉर्मल वाटर है, जितनी नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, जितना नॉर्मल बाकी तमाम सब्सटेंसेस हैं जो आपको चाहिए, जो कि अब फिल्टर्ड ब्लड है, वो इसके अंदर यहाँ पर से पास किया जाएगा, जो आप अपने पास ऑफ कोर्स आर्टिफिशियली बना सकते हैं। अब होगा क्या कि जो ये वाली मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, जो मोटा पाइप है जहाँ से ब्लड गुजर रहा है, ये सेमी परमिएबल होगी। जिस तरीके से ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल थी, यहाँ पर से आपके पास कई सारे मॉलिक्यूल्स गुजर कर जा सकेंगे जिनको आपने इस ब्लड के अंदर से निकालना है। अब होगा क्या कि थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू ऑस्मोसिस, जिनके बारे में अब आपको पता ही होगा, तो उसके ज़रिए से चूँकि मसलन बाहर मान लेते हैं, अब मसलन यूरिया का एग्जांपल लेते हैं। आपके नॉर्मल ब्लड में यूरिया कितना है? नॉर्मल ब्लड में आपको 0% यूरिया चाहिए, लेकिन ये चूँकि अनफिल्टर्ड ब्लड है तो इसके अंदर ऑफ कोर्स यूरिया होगा। अब चूँकि बाहर कम यूरिया है और अंदर ऑफ कोर्स ज़्यादा यूरिया है, तो यूरिया ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ चला जाता है, और यहाँ पर से आपने अपने ब्लड से यूरिया निकाल लिया है। अब ऑफ कोर्स अगर तो ये डायलाइसेट जो फ्लूइड है, अगर इसको हम लोग बार बार रिप्लेस नहीं करेंगे, अगर एक ही बार डाल के रख देंगे, तो सिर्फ आधा यूरिया बाहर जाएगा और फिर चीज़ें बैलेंस कर जाएंगी। लेकिन अगर हम इसको बार बार रिप्लेस करते रहेंगे, नीचे से नया डालेंगे, ऊपर से जो पुराना जिसके अंदर अब यूरिया जा चुका है वो बाहर निकलता जाएगा, तो हम लोग अपने तमाम यूरिया को ब्लड से खारिज कर देंगे। इसी तरीके से बाकी चीज़ों की भी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड की ही तरह होगी, तो थ्रू डिफ्यूजन हम अपने ब्लड को फिल्टर कर देंगे। तो ये काफ़ी जीनियस मेथड है। और इस टाइप के डायलिसिस की भी अब 2 टाइप्स हैं। ये जो टाइप ऑफ डायलिसिस है जिसके अंदर आप एक एक्सटर्नल मशीन को यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस। और इसके बाद अब हीमोडायलिसिस का मसला ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है। इसका मैंने चेक किया है, एक महीने का, आपको ये जो है हफ्ते में 3 to 4 टाइम्स करवाना पड़ेगा। हर बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और ये घर में नहीं आप कर सकते क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ है। हॉस्पिटल जाके आपको हर बार तकरीबन टाइम लेगा ये, लेकिन एक हफ्ते में 3 से 4 बार आपको ये रेगुलरली हॉस्पिटल जाके करवाना होगा। इसका एक तो ये डाउन साइड है कि आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है और ये आप खुद हैंडल नहीं कर सकते, और दूसरा ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तकरीबन अगर आप महीने का इसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 25 लाख तक पाकिस्तान में अभी आज की डेट में 25 लाख तक इसकी कीमत हो सकती है। जबकि अगर हम लोग दूसरे डायलिसिस की टाइप की बात करें, इसको मैंने यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश की है, वो इसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ये भी आर्टिफिशियल ही है, लेकिन ये एक दूसरी किस्म है। इसका फ़ायदा ये है कि ये इतना एडवांस नहीं है, इसको आप घर में भी कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ये हल्का सा सस्ता होगा हीमोडायलिसिस, ऑल्दो ये भी उतना ही महंगा है, शायद 25 के बजाय 24 लाख हो। तो अब यहाँ पर ये आप अपनी बॉडी देख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो पेट है, ये जो आप देख सकते हैं येलो रीजन, इसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी।
अब ये जो ऊपर आप ऑरेंज देख सकते हैं ये आपका स्टमक है और नीचे ये इंटेस्टिन्स हैं। अब होता क्या है कि आपकी ये वाली जो जगह है स्टमक के इर्द गिर्द की जगह, इस खाली जगह जहाँ पर इंटेस्टिन वगैरह होते हैं, इधर कई सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं इस येलो वाली लाइनिंग पर। इसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम, इस येलो लाइनिंग को, इसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी। अब ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इधर, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा तरीका है ब्लड को फिल्टर करने का। यहाँ से ऑलमोस्ट तमाम ब्लड एक एक ना एक बार तो गुजरेगा दिन में, क्योंकि ब्लड गुजर रहा है इर्द गिर्द से और कई सारी जो है ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पर से भी हम लोग ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कैथीटर को यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर एक जो है वो पाइप को इंसर्ट करेंगे। पहले हम बॉडी से निकाल रहे थे, अब हम बॉडी के अंदर ही पाइप को इंसर्ट कर देते हैं और इसको इस पेरिटोनियल कैविटी तक ले जाते हैं अपने इस पाइप को। अब सेम तरीके से आपके पास जो डायलाइसेट है फ्लूइड, डायलाइसेट वही सेम फ्लूइड, उसको इस बैग में भर दिया जाता है। जो ऊपर आप देख सकते हैं कंटेनर बैग, इस किस्म के एक बैग में भर दिया जाता है और वो इधर से फ्लो करके आपके पास अंदर चला जाता है और इसको इधर फिल कर देता है, इस पूरी जगह को फिल कर देगा ये डायलाइसेट फ्लूइड। और फिर इसको थोड़ी देर तक हम इसी तरह रहने देंगे। आप बेशक पाइप को निकाल लें या पाइप लगा रहने दें, लेकिन ये आप आराम से घर में भी कर सकते हैं। सिर्फ एक पाइप ही इंसर्ट करना है, अंदर फ्लूइड को जाने देना है, फिर आप जो मर्जी करें। ऑल्दो कि इसको आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आपको इसको 3 to 4 टाइम्स अ डे करना पड़ेगा। 3 to 4 टाइम्स अ डे, 3 to 4 टाइम्स अ डे। लेकिन ये निस्बतन आसान है क्योंकि घर में इसे आसानी से किया जा सकता है। तो डायलाइसेट फ्लूइड अंदर जाएगा, थोड़ी देर तक वो अंदर रहेगा और ब्लड वेसल्स की भी बहुत सेमी परमिएबल होती हैं, तमाम जो मटेरियल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद अभी ये जब खाली हो चुका होगा तो अब इस नेक्स्ट पाइप के ज़रिए से जो आपके पास एक किस्म का यूरिन बन चुका होगा उसको वापस निकाल लिया जाएगा, जिसके अंदर तमाम के तमाम आपके वेस्ट मटेरियल्स होंगे दूसरे बैग में, जिसको आप लोग कह सकते हैं ड्रेनेज बैग। यानी जितना भी डायलाइसेट था वो वापस ड्रेन कर लिया जाएगा और उसको इस बैग में डाल दिया जाएगा। आपकी पेरिटोनियल कैविटी वापस से खाली होगी, लेकिन अब आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर आ चुके होंगे। तो ये थोड़ा अजीब तरीका ज़रूर लगता है, लेकिन ये निस्बतन आसान है उसके कंपैरिजन में। ऑल्दो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये आप आराम से घर में भी कर सकते हैं, बार बार आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायलाइसिस एक बहुत ही मुश्किल मेथड है और बहुत ही कम लोग चाहेंगे कि इतने महंगे तरीके से इतने कम क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो जिएँ, क्योंकि आपको बार बार अपने ब्लड को खुद फ़िल्टर करना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट भी है एज़ कम्पेयर टू अ नेचुरल किडनी। किडनी तो खुद ब खुद आपकी नौकर की तरह आपका सारा काम करती रहती है। तो एक तो मेथड था ट्रीटमेंट किडनी फेलियर का, डायलिसिस, लेकिन ज़्यादा लोग जो तरीका प्रिफ़र करते हैं वो एक दूसरा तरीका है। तो ये रहा वो तरीका और ये थोड़ा नेशनल तरीका है और थोड़ा ये परमानेंट टाइप तरीका है। ये है आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने करना सिर्फ ये है कि आपके पास यहाँ पर ये रही आपकी नेचुरल किडनीज़, मान लेते हैं ये वाली किडनी भी काम नहीं कर रही, ये वाली किडनी भी काम नहीं कर रही, एक काम नहीं कर रही, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किडनी ट्रांसप्लांट की, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में ये किया जा रहा है कि एक दूसरे शख्स की एक किडनी को निकाल कर, चूँकि एक आम आदमी के पास 2 किडनीज़ हैं, तो हो सकता है आपका कोई दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर एक किडनी आपको दे दे, उसको हम लोग डोनर कहेंगे। उसके जिस्म से किडनी को निकाल कर आपके जिस्म में किडनी को लगाया जा रहा है। तो अगर तो आपकी एक ही किडनी ख़राब है तो कोई आपको एक किडनी नहीं देने वाला, क्योंकि वो कहेगा आपके पास अपनी किडनी है उसी को यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपकी दोनों किडनी ख़राब हो जाएँ तो फिर डायलिसिस के बजाय किडनी ट्रांसप्लांट एक ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है। किया कि ये जाएगा कि डोनर के जिस्म से किडनी को निकाला जाएगा सर्जरी, और फिर आपकी बॉडी के अंदर किडनी को प्लेस कर दिया जाएगा, कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। और नॉर्मली ये किया जाता है कि ऐसा नहीं, आपकी पुरानी किडनीज़ को निकाला जाएगा और फिर वापस आपकी किडनी को अंदर डाला जाएगा। ये चूँकि काफ़ी मुश्किल काम है, हम डायरेक्ट ही जो नई किडनी है उसको कहीं दूसरी जगह लगा देंगे, इनको वैसे ही लगा रहने देंगे। ये वैसे लगी रहें तो क्या जा रहा है, काम तो कर नहीं रही। तो मसलन ये आपके पास जो येलो है ये न्यू किडनी है, इसको यहाँ लाया जाएगा और यहाँ पर आपके पास कई सारी और ब्लड कैपिलरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से एक आर्टरीज़ के अंदर डाल दी जाएगी, एक वेन निकाल दी जाएगी और एक और यूरेटर के ज़रिए से जो कि भी डोनर से आएगा, इसको यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर ये एक किडनी की तरह फंक्शन करती रहेगी और आपका यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन प्रोड्यूस होता रहेगा। अब
यही फ़ायदा है किडनी ट्रांसप्लांट का कि ऑल्दो ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किडनी ढूँढना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन ये एक बहुत आसान काम है। आपने बस किडनी को ट्रांसप्लांट करवा दिया और फिर आपको बार-बार डायलाइसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और एक किडनी जो है डोनर से ली जाए उसकी आमतौर पर लाइफ 12 से 20 साल होती है, और जितना अगर वो एक ज़िंदा आदमी से लिया गया है तो उतनी जो है किडनी की लाइफ ज़्यादा होगी। अगर मुर्दा आदमी से लिया गया है फिर भी कोई 10 साल होगी, लेकिन होती है। ऑल्दो कि इसके अंदर थोड़े रिस्क्स होते हैं, लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो बहुत कम है। एक रिस्क तो ये होता है कि बॉडी रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन ना हो जाए, ऑर्गन रिजेक्शन। अब होता ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, अक्सर केसेस में ये होगा कि जब आपने किडनी लगाई है, इम्यून सिस्टम समझेगा कि ये तो कोई नई चीज़ आ गई है, कोई दुश्मन आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, चलो इसको हमला करो, इसको मार दो। तो आपका अपना ही इम्यून सिस्टम इस पर हमला कर देगा, इस नई बेचारी किडनी पर, और इसको खुद ही ख़त्म कर देगा। उसे क्या पता है कि ये आपकी जान बचाने के लिए आई है। तो अब पुराने ज़माने में इसका हल नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में ये किया जाता है कि सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि आपके किसी क्लोज़ रिलेटिव से आपकी किडनी ली जाए, ताकि आपकी किडनी आपकी पुरानी किडनी से, नई किडनी पुरानी किडनी से काफ़ी मैच करे, तो इम्यून सिस्टम को लगता है कोई जानी पहचानी चीज़ है। और दूसरा, अगर मैच ना भी करे तो सर्टेन मेडिसिन्स को यूज़ करके उस वक़्त के लिए, थोड़े वक़्त के लिए इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दिया जाता है, और तब तक आपका आहिस्ता आहिस्ता किडनी अडाप्ट कर जाएगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको किडनी फेलियर के बारे में पता चला होगा, और इन पर्टिकुलर किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट के बारे में पता चला होगा, और ये भी सेंस मिली होगी कि ये कितनी सेवेयर कंडीशन है।